नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये 9165823800 मेरा नंबर है। ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। ये नर्मदा के किनारे किनारे धारा जी के पास का पत्थर पड़ा हुआ था जंगल में। वो धारा जी के पास जो नर्मदा विस्थापन में कॉलोनी बनी, तो वहाँ इसको नींव खोद रहे थे। तो वहाँ ये पत्थर मिला मुझे। ये लगभग ये फासिल्स है। ऐसे पत्थरों को फासिल्स बोलते हैं। और नर्मदा के किनारे मांडू रोड के ऊपर फासिल्स नेशनल पार्क बनाया हुआ है। वो हमारे ही समझ लो हमारे ही भतीजे ने उसको बनाया, वर्मा जी ने। तो ये ज़मीन के नीचे जो करोड़ों वर्ष तक झाड़ पेड़ गिर के, ये पेड़ का है। पेड़ जब ज़मीन के नीचे करोड़ों वर्ष तक दबे रहते हैं तो वो फासिल्स में परिवर्तित, पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। और उनका अपना एक अलग ही महत्व है। जो हीरे का महत्व है, जो माणिक का महत्व है, जो मोती का महत्व है, जो लग्न पत्रिका में या ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करने के लिए नाना प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता है, ये एक अकेला इस पत्थर का टुकड़ा वो करता है। क्योंकि इसमें एक तो नेचुरल है, इसमें चंद्रमा का वास होता है, माँ पार्वती भगवती की कृपा होती है ना, नंबर पहली बात। तो भगवती से बड़ी तो कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी ताकत माँ भगवती में है। मंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसमें लाल रंग का पत्थर है। ये लाल रंग का देख लीजिए, पास से बताऊँ, ये देखिए लाल है। चंद्रमा का रंग का भी है और सूरज का भी है। तो सूरज के लिए माणिक, मंगल के लिए मूंगा, ज़मीन में से आप समुद्र से निकलता ना मूंगा, माणिक, मूंगा, मोती। मैं अभी बताऊंगा इसमें मोती का आकार आपको। इसमें मोती का आकार भी रहता है, बताता हूँ आपको, गोल गोल। तो इस तरह से इसमें सबका समावेश एक टुकड़े में हो जाता। अगर आपकी लग्न पत्रिका में मंगल खराब, चंद्रमा खराब, सूर्य खराब है ना, तो सबका इस पत्थर के टुकड़े को पहनने से राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल सब ठीक हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा आजकल, ये देखिए मोती के आकार, ये देखिए सब इसमें समाहित है। इसका विवरण आपको मांडूकल्प, अगर कहीं से आपके हाथ लग जाए, मिलता नहीं है मांडूकल्प, उसमें विवरण है इन पत्थरों का। ये देखिए सब कुछ है इसमें। क्योंकि ये पत्थर बन गया है जो वृक्ष का भाग है। नर्मदा के किनारे तो बड़ी बड़ी चीज़ें थी मित्रों, मैं जानता हूँ। आप अगर अलीराजपुर जाएंगे, वहाँ से सोंडवा जाएंगे, सोंडवा के पास एक गांव था जो अब पानी में डूब गया, धनवर्डी। वहाँ पे एक झरना निकलता था। उस झरने के पानी से लोग चांदी बनाया करते थे। ये सत्य बात है। उसका नाम ही, गांव का नाम आज भी है धनवर्डी। वहाँ डिप्टी, सबके घर में चांदी के बर्तन थे, आदिवासियों के घर में। परंतु डैम बनने से वो सब सत्यानाश हो गया। ऐसा शिलोदक पे एक ग्रंथ है। शिलोदक मतलब वो उदक जो पानी जमीन में से निकलता है, पानी की विशेषता। शिलोदक, चंद्रोदक, कृष्णोदक। मैंने मांडूकल्प में ही पढ़ा था कि महाराष्ट्र बैतूल के पास एक जगह है, वहाँ पर कृष्णोदक निकलता है। वो गांव तो आज भी है, वहाँ भी मैं गया था, पर वो कृष्णोदक की जगह पकड़ में नहीं आई। ऐसे ही धार जिले में भी एक स्थान है जहाँ पर कि शिलोदक निकलता है, जो पारे में डालते साथ पारे को जमा देता है। ऐसा विवरण है। पर अब इतने ज़्यादा वहाँ झरने हैं कि अपन उसको कौन सा झरना है ये पता करना मुश्किल पड़ता है। उसमें लकड़ी डालो तो हरी हो जाती है, सूखी लकड़ी। ये विवरण है। पर हम जगह का, स्थान का सब भूलते चले गए हैं, इसलिए हमको सब चीज़ों का अब मिलना मुश्किल हो गई। तो इसका हम एक टुकड़ा देते हैं। ये टुकड़ा छोटा सा काट के, और आप इसको चांदी में मढ़वा के अगर अपने पास पहन ले लॉकेट में,
चांदी की चेन में ही पहनना, इसको सोने में नहीं पहनना। ये बड़ा टुकड़ा है, इसी का टुकड़ा है, इसमें से थोड़ा सा तोड़ के दे देते हैं। तो आपका लग्न पत्रिका में जो भी ग्रह खराब है, चाहे सूर्य तो अक्सर खराब रहता है लोगों का, चंद्रमा खराब रहेगा, मंगल जिसका खराब रहेगा वो अमंगल ही होगा, उसका शादी ब्याह नहीं होगा, हर काम में अड़ंगा आएगा, व्यापार में अड़ंगा आएगा। या मंगल जब शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में चलेगा उसके साथ, मंगल के साथ, तो फिर उसका व्यापार बिगड़ेगा, अचानक हानि होगी और दिमागी परेशानी होगी। तो ये चंद्रमा, मंगल, सूर्य, ये सब का कारक है। एक पत्थर तो विदेशों में आजकल लावा निकाल के, लावा को निकाल लेते हैं। लावा तो गीला रहता है, जो उससे ज्वालामुखी से निकलता है, उसको बाहर निकाल के सूख जाता है वो। तो आपने देखा होगा ऊर्जा के रूप में लोग लावा का एक पत्थर अपने हाथ में बांधते हैं, वो विदेशों में हो रहा है, बहुत उसके प्रयोग हो रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ जो हमारे भारतीय सनातन में ग्रंथों में जो चीज़ वर्णित है, उससे कोई चीज़ बढ़िया हो ही नहीं सकती। यह भी ज़मीन की गर्मी से बना हुआ करोड़ों वर्ष पुराना वृक्ष का अंश है, जो अद्वितीय चीज़ है मित्रों। अगर आप इसको, दिमाग की शांति भी ये पहुंचाता है, और इसमें स्थायित्व, एक जैसा चलने का गुण है। जो हीरे में गुण होता है ना, हीरे में केवल एक ही चीज़ है, स्थायित्व। तो ये हजारों करोड़ों वर्ष से जो जमा हुआ है, तो इसमें भी स्थायित्व का गुण है। और ग्रह, चाहे मंगल खराब हो, चाहे सूर्य, अब माणिक लेने जाओगे, ओरिजिनल माणिक बहुत महंगा है, मोती भी बहुत महंगा है, मूंगा भी बहुत महंगा है, और पुखराज भी लेने जाओगे आप, जो आपको मार्गदर्शन देता है, सभी कोई पहन सकते हैं। गुरु का ग्रह है। एक बात बताना भूल गया था मैं, गुरु भी जिसका खराब होता है तो उसका भाग्य खराब हो जाता है। ये इस तरह से सबका कारक है ये एक अकेला पत्थर। और इसको पीस के, बहुत बारीक महीन पीस के, इसको गला के, इसका एक प्रक्रिया है, तो उससे दवा भी बनती है। तो मित्रों, इसको जिस किसी को भी चाहिए, मैंने इसके बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत ही लाभकारी है। एक अकेला ये पत्थर सब ग्रह के लिए भारी पड़ता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, छोटा सा टुकड़ा मैं दे देता हूँ उचित मूल्य पे। आप इसको लॉकेट में बना के पहनिए और निश्चित रूप से 7 दिन में इसका असर देख लीजिए। पक्का विश्वास के साथ बोलता हूँ मैं। सब रुके काम, अब किसी का भाग्य ही खराब हो तो थोड़ा समय लगता है, 21-51 दिन। अगर बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो उसको काटने में थोड़ा समय लगता है, परंतु बिल्कुल फ़ायदा तो निश्चित होता ही है। ये देखिए, ये अंदर का भाग है, वृक्ष के बीच की सार है, और ये चारों तरफ का भाग है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आप इसका बुला लीजिए और इसको उपयोग करके देखिए। ज़्यादा महंगा भी है नहीं, मात्र 2100 रुपये में मैं दे देता हूँ इसको। आप इसको चांदी में मड़वा के पहनिए, ज़्यादा महंगे पत्थर पहनने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रभाव देखिए कितना असरकारी चीज़ है ये। जहाँ भी रहिए रहेगा आपके घर में, चाहे वास्तु दोष हो चाहे कुछ भी दोष हो, अगर इसका एक टुकड़ा आप उत्तर पूर्व दिशा में रख देते हैं तो आपका वास्तु दोष का भी निराकरण हो जाता है। कोई फिर ग्रह इसके में गड़बड़ करता नहीं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके इसको, हम जंगल घूमेंगे, नदी के किनारे घूमेंगे, वृक्षों के किनारे बहुत घूमा मैं, तो फिर नाना प्रकार की चीज़ें आपको मिलती जाती, बस पहचान होना चाहिए। तो फिर भगवान सब कृपा करता है। बिना घूमे, बिना हाथ पैर को कष्ट दिए संसार में कुछ नहीं मिलता। तो ये देखिए मित्रों, बड़ी दुर्लभ चीज़ है ये, जो कहीं नहीं मिलेगी। नमस्कार मित्रों, इसका बड़ा मूल्य है, फॉसिल्स का बड़ा मूल्य है, बड़े कीमती चीज़ है ये। नमस्कार मित्रों, जैसा कीमत है वैसे इसका असर भी है। नमस्कार मित्रों, जय। और माता नर्मदा माई के कोख से जन्मा है, तो माँ नर्मदा माई की भी कृपा हो जाती है। और नर्मदा के किनारे
तो हर कंकर शंकर है, तो माता पार्वती और अपने भोलेनाथ दोनों की कृपा हो जाती है। तो वो भी कृपा पात्र उसके भी हो लीजिए, फिर जहाँ भोलेनाथ और भगवती दोनों साथ में हो तो वैसे ही कृपा हो जाती है, फिर ये तो चीज़ है ही दुर्लभ। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये गले में रहेगा, 24 घंटे रहेगा, तो अकाल मृत्यु से भी आप बचोगे, एक्सीडेंट से भी बचोगे, नाना प्रकार के रोग और बीमारियों से भी बचोगे। इतनी सामर्थ्य है इसके अंदर, सब माता पार्वती और माँ भोलेनाथ की कृपा से। आप कभी मांडव जाएंगे तो वहाँ नेशनल पार्क बना हुआ है, आप उसके दर्शन करिए। इधर मंडला में भी नर्मदा के किनारे एक नेशनल पार्क बना है, फॉसिल्स पार्क बना है, वहाँ भी देख सकते। तो नर्मदा के किनारे जंगल में, नर्मदा में असीम संपदा पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। बस देखें, समझें और उसका प्रसाद लें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।